हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए हम लोग जो एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी के द्वारा जो आयोजन किया गया था एग्ज़ाम सिस्टम एनालिटिक्स का, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम 26/7/2025 का हुआ था, ठीक है। उसका हम लोग आंसर की करने वाले, टोटल आंसर की में जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे, मैथ और रीजनिंग को स्किप करके, ठीक है, इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। यह एग्ज़ाम हुआ था 26/7/2025 का हुआ था, ठीक है। देख सकते हैं हम लोग पास पेपर 1 है, पेपर 1 को करेंगे, देख सकते हैं पेपर 1 उसका सभी क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगी, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए। और चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए पहला बिना समय में वीडियो को स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। पहला क्वेश्चन हमारा है, चलिए देखते हैं, जितने भी जिनका भी 71वां बीपीएससी एग्जाम है, ठीक है, बीपीएससी एग्जाम है, देख सकते हैं कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। देखिए इसमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है। जिनका भी 71वां बीपीएससी एग्जाम है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी सभी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए बारी बारी सभी क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है कि दबे हुए ठोस कचरे में कार्बनिक पदार्थ निम्न के कारण विघटित होता है। कह रहा है कि दबे हुए ठोस कचरे में कार्बनिक पदार्थ निम्न के कारण विघटित हो जाते हैं। तो किसके कारण? सूक्ष्म जीव क्रिया के कारण, सूक्ष्म जीवों की क्रिया के कारण। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 2 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी चालक में 6 कूलम का आवेश 2 सेकंड में प्रभावित होता है तो विद्युत धारा पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आई बराबर देख सकते हैं QT है, पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। 6 कूलम को 6 लिखे ऊपर, 2 सेकंड टाइम को नीचे रखना है, उसका 3 आएगा, 3 एम्पियर, ठीक है। राइट आंसर 3 एम्पियर आंसर हो जाएगा हमारा। राइट आंसर हो जाएगा 3 एम्पियर, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर क्वेश्चन। आमतौर पर अभ्यस्त किए जाने वाला एसिड बेस संकेतक है। कह रहा कि आमतौर पर अभ्यस्त किए जाने वाला एसिड बेस संकेतक किसका है? तो लिटमस घोल का हो जाएगा, लिटमस घोल। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है। लोहे की शुद्धतम रूप है, लोहे की शुद्धतम कौन सा है? गाढ़ा लोहा हो जाएगा, ठीक है। लोहा का शुद्धतम रूप पूछेगा तो कौन सा शुद्धतम रूप? तो गाढ़ा लोहा। राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चौथा सही। अगले क्वेश्चन चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा, 5वां नंबर क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ में भोजन का पाचन निम्न से होता है। कह रहा है कि प्रोटोजोआ में भोजन का पाचन निम्न से होता है, किसके कारण? तो इसका राइट आंसर 5वां को हो जाएगा, बताइए इसका। तो भोजन रिक्तिका के कारण, भोजन रिक्तिका। राइट आंसर हमारा 5 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा है, पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर बढ़ाना इसका उदाहरण। कह रहा है कि पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर बढ़ना इसका कारण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण। तो इसका राइट आंसर रहेगा क्रोमोटोप्रिज्म। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा 6 का बी। अगले क्वेश्चन चलिए, 7वां नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरणीय कारकों द्वारा रूपांतरण का चयन निम्न किनके आधार पर बनता है? कारण निम्न के आधार पर बनता है, किसके आधार पर? विकासवादी प्रक्रिया हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 8वां नंबर क्वेश्चन, निर्वात में निक्षेप अपवर्तनांक है। कह रहा है कि निर्वात का निक्षेप अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। राइट आंसर 1। अगले क्वेश्चन चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा, 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI का गठन किस वर्ष शहर में हुआ था? कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI का गठन किस शहर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का CPI का गठन किस शहर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर कानपुर हो जाएगा, कानपुर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1925 में हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? कह रहा कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 11वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार के एक संसदीय विधानमंडल को 2 सदनीय में परिवर्तन किया गया बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद द्वारा। तो कब किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 हो जाएगा। राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। 11 का हमारा राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन चलिए,
इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का गठन किसके द्वारा किया गया? कह रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ लीग इंडिया का गठन किसके द्वारा किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर दोनों हो जाएंगे, तो एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले 13 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारा? 13 नंबर क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो किस वर्ष थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1936 और 1929 में। ठीक है, राइट आंसर उपयुक्त से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 13 का डी। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी से जुड़ा था? कौन जुड़े थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी से? जोगेश चटर्जी। राइट आंसर बी ऑप्शन जोगेश चटर्जी। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा 14 का भी। 15 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या करें। 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा क्रांतिकारी समूह काकोरी ट्रेन डकैती से जुड़ा था? कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा क्रांतिकारी समूह काकोरी ट्रेन डकैती से जुड़ा था? कौन सा? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी हो जाएगा। राइट आंसर कब हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती? तो देखिए 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, याद रखिए 9 अगस्त 1925। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है बारडोली में नो टैक्स आंदोलन कब चलाया गया? बारडोली में नो टैक्स आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1928 ईस्वी हो जाएगा। राइट आंसर 1928। अगला क्वेश्चन चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 17 नंबर क्वेश्चन है ऊर्जा उत्पादन निम्न से कौन सा स्रोत पर्यावरण संरक्षण में मदद करता है? कह रहा है कि ऊर्जा उत्पादन में कौन सा स्रोत पर्यावरण को रक्षा करता है? तो कौन सा स्रोत करता है? तो हाइडल हो जाएगा, सौर हो जाएगा, बायोमास हो जाएगा, बायोगैस। तो राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है वर्तमान अनुमानों के अनुसार भारत की लगभग 25% अधिक आबादी राज्य द्वारा साझा की जाती है। कह रहा है कि वर्तमान अनुमानों के अनुसार भारत की लगभग 25% आबादी राज्यों द्वारा साझा की जाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 19 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से मिट्टी और राज्यों का कौन सा जोड़ी सही है? कह रहा है कि मिट्टी और राज्यों का कौन सा जोड़ी सही मिलाना है? तो चलिए देखते हैं। तो इसका लेटराइट मिट्टी किस राज्य में? गोवा में, यही सही है। तो राइट आंसर केवल बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 19 का। अगले क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा भारत की प्रायद्वीपीय नदी को उनके बेसिन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर के संदर्भ में घटते क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी को पहले कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद में। तो चलिए घटते क्रम में, तो सबसे पहले हो जाएंगे गोदावरी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कृष्णा नदी हो जाएंगे, उसके बाद हो जाएंगे महानदी, उसके बाद नर्मदा हो जाएंगे। तो राइट आंसर 2 4 3 1 देख सकते हैं। तो बी ऑप्शन में सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर 20 का बी हो जाएगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है भारत में बॉक्साइट भंडार मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? भारत में बॉक्साइट भंडार मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर मैकाल पहाड़ी में, मैकाल पहाड़ी। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन हमारा वार्षिक तापमान की अधिक सीमा दर्ज करने वाला स्थान है। तो वार्षिक तापमान की अधिक से सीमा दर्ज करने वाला स्थान कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर जोधपुर हो जाएगा, जोधपुर। राइट आंसर जोधपुर, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित चोटियों में उत्तर से दक्षिण को व्यवस्थित करा है। करें प्रायद्वीपीय भारत में चोटी जो है ना उसको उत्तर से दक्षिण की ओर करना। ठीक है, व्यवस्थित करना। तो चलिए देखते कौन सा सही हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर में। तो सबसे पहले हो जाएगा गुरु शिखर पहला नंबर पर, उसके बाद हो जाएगा धूपगढ़ दूसरा पर, सबसे पहले हो जाएगा गुरु शिखर, उसके बाद धूपगढ़। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा महेंद्रगिरी तीसरा पर, उसके बाद डोडा बेटा चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 1 2 3 हो जाएगा, 4 1 2 3। तो राइट आंसर बी ऑप्शन और सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वन जीव अभयारण्य भारत में पूर्व में है? कह रहा है निम्नलिखित कौन सा वन जीव अभयारण्य भारत के पूर्व में स्थित है, सबसे पूर्व में स्थित है? तो काजीरंगा हो जाएगा। काजीरंगा कहाँ है? असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वन जीव अभयारण्य तो कहाँ है? काजीरंगा तो असम में है। रणथंभौर पूछेगा तो राजस्थान में हो जाएगा, देख सकते हैं। मानस पूछेगा तो असम में है। ठीक है, तो राइट आंसर पहला ऑप्शन 24 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या अगर 25 नंबर क्वेश्चन हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा की अंतिम सत्र कब आयोजन हुआ था? कह रहे कि संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजन हुआ था?
तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को आयोजन हुआ था। राइट आंसर 25 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 26 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा हेतु कितने सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य को। किसके द्वारा? तो किस अनुच्छेद द्वारा? 80 के ए में, ठीक है। राइट आंसर 80 के ए। 80 के क बोल सकते हैं, चाहे ये बोल सकते हैं, ठीक है। 80 मतलब कि राज्यसभा का उल्लेख 80 में है, ठीक है। तो उसका 80 का क में उल्लेख राज्यसभा, राष्ट्रपति मतलब कि मनोनीत करते 12 सदस्य राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यसभा में, ठीक है, 12 सदस्यों के। तो 80 के क हो जाएगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 भारत की घोषित करता है तो राज्य का एक संघ है, ठीक है। राइट आंसर सी ऑप्शन 27 का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, मीडिया का बहुवचन क्या हो जाएगा? मीडिया का। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी गलत, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है, गाढ़ा कंटांगा नामक साम्राज्य था तो गोंड का था। गाढ़ा कंटांगा नामक साम्राज्य किसका था? गोंड का। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नया क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, कायस्थ एक जाति है। कायस्थ क्या है? कौन सी जाति है? मुंशी एवं सचिवों की है। कायस्थ एक जाति क्या है? मुंशी एवं सचिवों की हो जाए। तो राइट आंसर 30 का हमारा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, केप ऑफ गुड होप किसके समीप स्थित है? करेक्ट, केप ऑफ गुड होप किसके समीप स्थित है? दक्षिण अफ्रीका के। करेक्ट, केप ऑफ गुड होप किसके समीप है? दक्षिण अफ्रीका। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन हमारा है, झूम की खेती यहाँ गलती दिया, ठीक है, पाई जाती है, कह रहा है पाई जाती है, टाइपिंग में गलती है। झूम की खेती पाई जाती है कहाँ? पर्वतीय वन क्षेत्र में। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्वतीय वन क्षेत्र हो जाए। 32 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। 33 नंबर चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है, केंद्र भवन संस्था अनुसंधान CBRI, ठीक है, CBRI किसका देश से स्थित है? रुड़की में है। कहाँ है? रुड़की में। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो रुड़की में हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन 33 का। अगला क्वेश्चन हमारा है 34 नंबर, मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्ति सीमा कितनी होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कमजोर क्षेत्र जहाँ भूकंप अधिकतर आते हैं उन्हें डस्टर्स के रूप में जाना जाता है। तो भूकंपीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, भूकंप जहाँ जाते हैं, ठीक है, भूकंपीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन चलिए 36 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सी सिंचाई आधुनिक विधि नहीं है? सिंचाई की आधुनिक विधि कौन सा नहीं हो जाएगा बताइए? तो इसका राइट आंसर रहेगा लीवर प्रणाली सिंचाई का आधुनिक विधि नहीं है। तो हमारा गलत ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला ऑप्शन है 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्या कर रहा है? 37 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की? किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की? तो लुईस पास्चर हो जाएगा। राइट आंसर लुईस पास्चर। राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? निम्नलिखित में कौन सा एक संक्रामक रोग हो जाएंगे? तो कौन हो? तो एक्जिमा हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, चिकन पॉक्स हो जाएगा। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। अगला 39 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा पादप रोग कवक के कारण होता है? कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा पादप रोग कवक के कारण होता है? गेहूं की रस्ट होता है, गेहूं की रस्ट। राइट आंसर 39 का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, गेहूं की रस्ट। अगले क्वेश्चन चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, डस्टर्स एक उपकरण है जिसका उपयोग यह जांच के लिए किया जाता है किसी वस्तु की करंट प्रवाहित हो रहा है या नहीं। तो इलेक्ट्रोस्कोप हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्कोप। राइट आंसर ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा 40 का। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बीच बीच में इंग्लिश का सवाल दिया हुआ है, ठीक है। इसका PDF अगर आप लोग चाहिए तो जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, ठीक है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए ज्वाइन कीजिए, वहीं PDF इसका मिल जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन हुआ कहाँ हुआ? कोलंबो में। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? कोलंबो। राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए 42 नंबर, यूनेस्को द्वारा अप्रैल 2025 में विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल भारतीय धरोहर कौन सा? श्री भगवत गीता और नाट्यशास्त्र। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए
43 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अमेरिका द्वारा फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से अपने को अलग करने का फैसला, मतलब फैसला किया, अलग कर लिया? तो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद हो जाएगा। किससे अलग है अमेरिका फरवरी 2025 में? तो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से अलग है अमेरिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन हमारा है, रेल मंत्रालय द्वारा स्व रेल सुपर ऐप जारी किया गया है। तो 31 जनवरी 2025 को रेल मंत्रालय द्वारा स्व रेल और सुपर ऐप जारी किया। याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन, ठीक। करेंट को फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्व रेल सुपर ऐप किसके द्वारा जारी किया था? रेलवे मंत्रालय। तो कब जारी किया गया था? 31 जनवरी 2025 को जारी किया। ये अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है 45 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें दिसंबर 2024 को मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त कर दिया? कह रहा है कि निम्नलिखित में से देशों में से किसने दिसंबर 2025 में मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त कर दिया? किस देश में मृत्युदंड को मतलब कि सज़ा को समाप्त कर दिया गया? तो जिम्बाब्वे। राइट से जिम्बाब्वे हो जाएंगे। सी ऑप्शन 45 का सी ऑप्शन हमारा सही। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या करें। 46वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सोने के विशाल भंडार मिले हैं? उड़ीसा हो जाएंगे। भारत के किस राज्य में सोने के विशाल भंडार मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। अगले क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा 46 का। 47वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक फेमा अवधि के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित बैंकों में मार्च 2025 में कार्रवाई की। किसने की? सिटी बैंक और IDBI बैंक हो जाएंगे। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, नेतजा रिम कॉरिडोर का संबंध कौन सा कथन से है? कह रहे असत है। नेतजा रिम कॉरिडोर का संबंध में से कौन सा कथन असत हो जाएंगे? तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा कथन असत है। तो कॉरिडोर पूर्व भूमध्य सागर और पश्चिमी में इसराइली सीमा में स्थित है। तो यही गलत है, ठीक है। गलत ऑप्शन हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर यही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, यह इजराइल के फिलिस्तीन के मध्य स्थित है, संघर्ष क्षेत्र में। ये भी सही है। यह कॉरिडोर 6 किलोमीटर लंबा और जो गाजा पट्टी के 2 यागों में बढ़ता है, ठीक है। तो ये भी सही है। तो 20 से सही है, गलत ऑप्शन हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन हमारा है, चैंपियन ट्रॉफी 2025 में उप विजेता टीम पूछा, विजेता नहीं पूछा। तो उप विजेता न्यूजीलैंड होगा, विजेता पूछे तो भारत हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, आप लोग कमेंट बताइए कि चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन कौन देश, मतलब कहाँ हुआ था, मेजबान कौन देश था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, 50 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता पुरस्कार कन्नड़ भाषा पुस्तक हार्ट लैम्प से संबंधित है। तो बानू मुश्ताक हो जाएंगे। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 में दिया गया, ठीक है। तो कन्नड़ भाषा के लिए दिया गया। तो बानू किसके पुस्तक लिया गया था? हार्ट लैम्प के लिए, ठीक है। तो कह रहा है उसका संबंध किससे है? तो बानू मुश्ताक हो जाएगा। हार्ट लैम्प किसको दिया गया कन्नड़ भाषा में? तो हार्ट लैम्प के लिए बानू मुश्ताक को दिया गया। राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा 50 का डी। जीके और करेंट और जीएस टोटल हम लोग इतना ही था, ठीक है। तो टोटल हम लोग कर लिए हैं जीके जीएस करेंट का क्वेश्चन। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिए वीडियो कैसा लगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो जाइए ज्वाइन कीजिए, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, जाइए ज्वाइन कीजिए। और इतना ही हम लोग का जीएस का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इतना ही कर पाए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।